गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरिक इन्फोटेक। फ्रेंड्स, आज मैं ये बताने वाला हूँ आप लोग को कि अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि एक करंट अकाउंट हमारे पास हो, मैं करंट अकाउंट यूज करूं तो किस बैंक का यूज करूं। यहाँ पे प्राइवेट बैंक का यूज करना है या गवर्नमेंट बैंक का यूज करना है, ये मैं सजेस्ट करूंगा और बताऊंगा भी कि फैसिलिटीज क्या क्या होता है जो करंट अकाउंट में आपको मिलना चाहिए और किसमें बेहतर सेवाएं मिलेगी और किससे आप ज्यादातर यूज कर सकते हैं। करंट अकाउंट में किसमें कम लफड़ा आता है और किसमें ज्यादा लफड़ा आता है। तो करंट अकाउंट खुलवाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको नॉलेज हो सके करंट अकाउंट के बारे में, यानी चालू खाता के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सजेस्ट आपको करूंगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट यानी चालू खाता ओपन हो जाता है तो ये आपके लिए गुड लक है, क्योंकि जो इंडिया का अभी फर्स्ट नंबर पे बैंक आता है वो SBI आता है और SBI का जो करंट अकाउंट होता है वो मिनिमम 10,000 रुपए मेंटेन बैलेंस है। उसके साथ आपको एक ATM दिया जाएगा जिसमें 1 लाख का विड्रॉवल एट ए टाइम होता है। एक बार आप ATM पे 1 लाख रुपए तक निकासी कर सकते हैं और इसका ATM ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड होता है, निःशुल्क होता है। एक भी रुपए आपको पेमेंट ATM का नहीं करना होगा और 1 लाख तक का पर डे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन भी ATM का दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 ट्रांजैक्शन के बाद आपका अलग से चार्ज कटेगा, ये नहीं कटता है SBI में। इस डेबिट कार्ड को बोलते हैं प्लेटिनियम डेबिट कार्ड। प्लेटिनियम डेबिट कार्ड होता है ये जो SBI का होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि इस टाइप का प्लेटिनियम डेबिट कार्ड होता है जिसका 1 डे 1 लाख ट्रांजैक्शन होता है। और उसके बाद इसका सेकंड में ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग का ID पासवर्ड भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। योनो भी आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं SBI का और उनसे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं होगा कि आप कितना तक लिमिट है। चेक के द्वारा आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करते हैं निःशुल्क। इसका ईयरली चार्ज जो लगता है, सालाना चार्ज जो है 640 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक है। इसके बीच में आपका कुछ भी चार्ज कर सकता है। जैसे मैं SBI का करंट अकाउंट जब यूज करता हूं तो हमारा जो लगता है वो 640 रुपए साल का लगता है। डेबिट कार्ड का अलग से चार्ज लगता है जो 1 लाख रुपए पर डे का ट्रांजेक्शन देता है, उसका सालाना 499 रुपए लगता है और 640 रुपए यानी मान लिया जाए 1100 रुपए तक चार्ज हमारा कटता है। प्लस आप जब मंथ में या तो ईयर में चेकबुक आप रिक्वायर्ड करते हैं तो चेकबुक के लिए अलग से आपको पेमेंट करना पड़ता है। ये 3 चीज का पेमेंट करना होता है, लेकिन आपको और सब कुछ साल भर के लिए ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है। ये तो फर्स्ट नंबर में हो गया। सेकंड नंबर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा HDFC बैंक। यानी HDFC बैंक जो है वो PPT Ltd है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन HDFC बैंक का फैसिलिटीज बहुत अच्छा है। आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ। जैसे आपको नंबर में नहीं लगना होगा, कतार में आपको नहीं लगना होगा। अगर आप करंट अकाउंट यूज करते हैं तो वहाँ का रिक्वायरमेंट है 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक आप मेंटेनेंस बैलेंस कर सकते हैं। उसी के तौर पे आपको फैसिलिटीज भी दिया जाएगा। आपको ATM आपके मन के मुताबिक दिया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे ATM है, जैसे रुपे डेबिट कार्ड है, प्लेटिनियम डेबिट कार्ड है, वीजा डेबिट कार्ड है और टाइटेनियम डेबिट कार्ड है। आप जिस तरीके का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। 10,000 से निकासी के से 2 लाख रुपए तक का वहाँ पे लिमिट है ATM की। लेकिन वहाँ पे है कि फ्री आपको 5 ट्रांजेक्शन दिया जाएगा ATM का, फिर चार्ज रहेगा। यानी 5 ट्रांजेक्शन जो आप करेंगे वो निःशुल्क रहेगा, फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप ऑनलाइन अगर करते हैं तो ऑनलाइन और ट्रांजेक्शन फ्री होता है, चेक के द्वारा भी फ्री होता है और इनका चेक भी फ्री में ही प्रोवाइड किया जाता है। आप साल में 100 चेक यूज करें या 200 पेज का चेक यूज करें, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जब शुरू में खाता खुलवाते हैं उसी टाइम ये पूछ लिया जाता है कि आपको रिक्वायरमेंट चेक जो होता है वो कितने पेज के चाहिए, 100 पेज का चाहिए या 200 का चाहिए या ओनली 10 पेज का चाहिए, मतलब 10 पेज का चाहिए। तो ये 2 हुए। और थर्ड में मैं आपको एक्सिस बैंक का सजेस्ट करूंगा। एक्सिस बैंक में अगर आपके नज़दीक में एक्सिस बैंक है तो आप एक्सिस बैंक में ले। उसमें आप जब करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको फैसिलिटीज सबसे पहले जो है कैश का बहुत अच्छा मिलता है। वहाँ कैश 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं, कैश का कभी भी जनरेट नहीं होता है एक्सिस बैंक में। दूसरा उनका जो है वो वीज़ा आपको अगर प्रोवाइड करते हैं तो वीज़ा, और टाइटेनियम करते हैं तो टाइटेनियम। ATM कार्ड उनका भी 1 लाख तक ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन 5 ट्रांजैक्शन जो होता है वो निःशुल्क होता है।
फिर आप एटीएम अगर यूज करते हैं तो आपको चार्ज पेमेंट करना पड़ता है एक्सिस बैंक में भी। लेकिन यहीं पे आप चेक के द्वारा अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन में यूपीआई भी उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि निःशुल्क अनलिमिटेड है। सेविंग में अनलिमिटेड यूपीआई नहीं दिया गया है, लेकिन करंट अकाउंट में यूपीआई जो है वो अनलिमिटेड है। आप एक्सिस का यूज कर सकते हैं, ये थर्ड मैं सजेस्ट करूंगा। फिर बाद में आता है बहुत सारे बैंक है जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारा बैंक का बहुत सारा रूल और रेगुलेशन भी होता है, उसे टर्म एंड कंडीशन को भी आपको केयरफुली पढ़ना चाहिए कि क्या पे क्या मतलब चार्ज लगते हैं। जैसे बहुत सारा जो है मेंटेन अगर 10,000 आप नहीं मंथ में कर पा रहे हैं तो उनका चार्ज आपको 499 रुपए से लेके 998 या 999 रुपए तक का चार्ज कटता है। लेकिन यहाँ जो है एसबीआई में ये नहीं है। अगर बाई चांस आप मंथ में 10,000 पर डे मेंटेन नहीं कर पाए, 15 दिन भी मेंटेन किए हैं, तो एसबीआई में चार्ज नहीं लगता है, एचडीएफसी में चार्ज नहीं लगता है, एक्सिस में ये चार्ज नहीं लगता है। लेकिन मेंटेन आपको करना जरूरी है। ये कभी कलाय होता है कि मतलब मान लिया जाए इस मंथ में हमारा अच्छा बिजनेस नहीं हुआ तो 15 दिन मेंटेन हुआ, 15 दिन कहीं पेमेंट हमारा अटका रह गया या कोई चेक बाउंस कर गया या तो फिर चेक पेंडिंग हो गई, इस कारण से वो छूट देते हैं। लेकिन पर मंथ अगर आप ऐसा कीजिएगा तो वो भी चार्ज कटता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट।